सुल्तानपुर जनपद के धम्मौर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलपी मिस्र के पुरवा के व्यक्ति का आरोप है कि उनके घर का व्यक्ति चारपाई सहित लापता होता है। वह व्यक्ति आज तक नहीं मिला। यह कब की घटना है? भाई ये हमारे दादा के लड़के थे, रामबोध उनका नाम था। अच्छा। वो मतलब 9 तारीख जुलाई महीना 2025 को रात में वो लापता हुए थे, चारपाई समेत। चारपाई सहित लापता हो? जी, चारपाई सहित लापता थे। यह आपको पता कब चला? हम खाना पीना उनका लेके जाते थे, खाना खिलाते थे। उसके बाद जब हम सुबह गए खाना लेके, तो चारपाई नहीं थी और वो भी नहीं थे। तो 10 तारीख को हम वेट किए, उनका इंतज़ार किए। उसके बाद 11 तारीख को जब वो नहीं आए वापस, तो फिर हम धम्मौर थाने में जाके इसका एप्लीकेशन दिए, वहाँ पे रिपोर्ट कराए। चारपाई कब मिली? चारपाई अभी मंगलवार को मिली है, कम से कम 9-10 महीने हो गए। उसके बाद चारपाई नहर में मिली है। वो चारपाई मिली जब हमारे गांव के एक लोग एक व्यक्ति वहाँ पे जानवर अपना चरा रहे थे। तो वो नहर में थोड़ा पानी था, तो वहाँ पे ले गए पानी पिलाने। उसके बाद उनका बेटा जो है वो देखा, थोड़ा सा दिख रहा था। अच्छा, चारपाई का? हाँ, तो वो बताए हमसे। तो उसके बाद हम पहले प्रशासन को बुलाए, गए धम्मौर थाने। वहाँ सूचना दिए कि सर वहाँ पे चारपाई दिख रही है। तो वहाँ से प्रशासन आया। प्रशासन के सामने हमने उसकी खुदाई की। वो लमसम 2.5 से 3 फुट नीचे चारपाई थी, उसका थोड़ा सा हिस्सा केवल दिख रहा था बस। लेकिन चारपाई केवल खाली मिली है। चारपाई के साथ हमको उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिस दिन लापता हुए थे जी, उस समय नहर में पानी था? जी, उस समय नहर में पानी था, पानी काफी था। उनमें हलने योग्य नहीं था। हाँ। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति 9-10 महीने पहले चारपाई सहित लापता होता है, 9-10 महीने बाद तो उसकी चारपाई मिलते हैं। वह व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। उनकी बहन के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने उनको लापता किया है, उनकी जमीन हथियाने के लिए। जी, जबकि ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया जी, गया ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन ये आरोप जो है गलत है। ऐसा हम लोग उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। उन्होंने हमको दिया था अपने रहते हुए कि भैया हमको आप खाना पीना खिला रहे हो, तो आप जो हमारा हिस्सा है इसको आप जो तो बो। और उन्होंने कुछ अपना ज़मीन किसी को गिरवी रखा था, गहन रखा था। वो हमारे साथ खाना पीना खाने लगे, हम उनकी सेवा पाती कर रहे थे। तो वो उनके कहने पे कि भाई भैया हमने वहाँ इनको अपनी ज़मीन गिरवी रखा है, इसको आप अगर आपके बजट हो तो आप उसको छुड़ा लो, उसको भी जो तो वो। तो हमने अपना कर्जा किसी से दूसरे से पैसे लेके उस ज़मीन को छुड़ाया। उसका स्टाम्प है, ये दो लोग के पास रखे थे। किसी के पास 10 बिस्सा है, किसी के पास ऐसे रखे थे। पहला स्टाम्प है और यह दूसरा स्टाम्प है। ना ही उनकी पत्नी थी, हाँ, ना ही उनके बच्चे थे। नहीं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। प्रॉपर्टी कितनी थी? प्रॉपर्टी उनकी लमसम 2.25 बीघा उनकी थी। आपके ऊपर यह आरोप क्यों लगा रही हैं कि आपने उनका अपहरण करवा दिया? भैया जो गायब हुए हैं हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई थे, दादा के लड़के थे। वो जब थे जिंदा थे, तो जब हमारे यहाँ खाना पीना खाने लगे, तो जो खेत गिरवी रखे थे उसको हमने छुड़वाया। उसके बाद उनके पिताजी जो आज से लमसम 20 साल पहले खत्म हो गए थे, उनका जो अपने हिंदुओं में क्रियाक्रम होता है, उनका अभी तक नहीं, अंतिम संस्कार क्रियाक्रम अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद इनकी माता जी 4 साल पहले ख़त्म हुई, उनका भी क्रियाक्रम नहीं हुआ था। तो वो जब हमसे कहे कि भैया रामबोध यादव, हाँ, रामबोध हमसे कहे कि भैया उनका अभी तक इतना दिन हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है, अगर तुम्हारे हिम्मत हो तुम्हारी तो थोड़ा बहुत कर दिया जाए। समाज में थोड़ा वो होता है कि इनके पिताजी खत्म हो गए, इतने दिन हो गए, अभी तक काम क्रियाक्रम नहीं हुआ। तो हमारे अनुसार जितना हमारी हिम्मत बन पड़ी, हम अपने हैसियत के हिसाब से जो हुआ अपना आसपास मौजा बुला के अपना उनको खिलाया पिलाया, उनकी जो होता है क्रियाक्रम। तो उनकी बहन जो आरोप लगा रही हैं जी कि जो है आपने अपहरण करवा दिया है, उनके भी तो माता पिता थे, उन्होंने क्यों क्रियाक्रम नहीं करवाया? जी साहब, 20 साल हो गए इस चीज़ को, उनके पिताजी को ख़त्म हुए, आज तक कभी नाम भी नहीं लिए कि हाँ हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, चलो उनका कुछ कर दिया जाए। उस समय ये लोग नहीं आए। और आज भी ये भाई साहब जो हमारे लापता हुए हैं, उनके पीछे ये कम दौड़ रही हैं जितना ये ज़मीन के पीछे दौड़ रही हैं। हम लोग ज़मीन का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। हमको थाने पर से जब बुलावा आता है तब हम जाते हैं, इनको बुलाया जाता है, ये नहीं आते। और जब रामबोध लापता हुए उसके 1 दिन पहले
इनका श्रीमती का मतलब दूसरे नंबर का लड़का संजय नाम है उसका, वो यहाँ पे आया था भीट पे, जहाँ पे राम बहुत रहते थे। उनके पास बैठ के दोपहर से शाम को 5-6 बजे तक उनके साथ बैठा था। वहाँ पे दोनों लोग दारू पिए थे। उसके बाद ज़मीन के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसको और भी आदमी सुना है, उन्होंने भी हमसे बताया है ये चीज़, मतलब कि हाँ 2 लोग बैठे थे वहाँ पे, ज़मीन के बारे में कुछ बातचीत चल रही थी। अब वो मांग रहे थे, ये दे नहीं रहे थे। ये हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि मतलब यहाँ की ज़मीन हम किसी को नहीं देंगे। फिर भी आपके द्वारा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता। नहीं, हम परंतु जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सीधा आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आपने अपहरण करवा दिया। जी, वो सीधा हमारा नाम मतलब उसमें डला देते हैं। हमारे खिलाफ पहले धम्मौर से एप्लीकेशन डलाए, उसके बाद धम्मौर से फिर कुड़वाड़ जाके एप्लीकेशन डलाया। कुड़वाड़ से हमको बुलवा हुआ, हम वहाँ पे भी गए। उसके बाद फिर लखनऊ से पता नहीं क्या कराए हुए हैं, उसका अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पे धम्मौर से जब उनको बुलवा आता है तो धम्मौर थाने पे नहीं आते। ये हमारे सामने की बात है। हमारे दरोगा जी जो हैं हमारे सामने फ़ोन किए थे संजय को बोले कि तुम थाने आओ। वो साफ मना कर दिया कि हमारा लखनऊ से कागज़ बना हुआ है, हम थाने पे नहीं आएंगे। ये हमारे सामने, हमारे खुद के सामने की बात है। दरोगा साहब हमारे सामने फ़ोन किए थे संजय को, उनको बोले कि थाने पे आओ। वो साफ मना कर दिया कि हम थाने पे नहीं आते। वो लोग थाने पे नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने एक व्यक्ति का अपहरण किया है। अपहरण करने के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, परंतु इनके द्वारा इस प्रकार से बताया गया कि उनके रहते हुए उन्होंने ज़मीन दिया कि आप देख रेख कीजिए, गिरवी जो भी रखा हुआ है उसे छुड़वाइए। उसके बाद वह लापता होते हैं, वह भी चारपाई सहित, और आज तक अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उनकी ज़मीन गिरवी थी तब वह लोग कहाँ थे? तब कोई नहीं आया। तब कोई नहीं आया। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमको उनके रहने से हमको फ़ायदा है, उनके ना रहने से हमको क्या फ़ायदा है। हम तो अब भी बोल रहे हैं कि मतलब उनके रहते तो हमको जो कुछ मिलना था वो हमको दे के जाते। उनके ना रहने से हमको फ़ायदा कोई नहीं है। उनकी सेवा करने की बारी आई, जी, वह आपके पास क्यों आए कि भैया आप हमारी सेवा कीजिए, हमें खाने पीने को दीजिए और बाकी हमारा जो ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, आप यूज कीजिए? जी, हमने उनको बुलाया नहीं, वो अपने आप आए। हमने उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ रिश्ते खाओ। में आपके क्या लगते थे? हमारे भाई लगते थे, दादा के लड़के थे हमारे। मतलब एक ही परिवार के जी, थे? एक ही परिवार के सगे हैं। अच्छा, न ही उनके बच्चे थे, न ही उनकी उस समय पत्नी थी। 4 साल तक जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एकाएक वह लापता हो जाते हैं, वह भी चारपाई सहित। जी, रात में लापता होते हैं, दिन में? ये रात में होते हैं, क्योंकि शाम को मतलब आसपास गांव का है, वहाँ पे एक लोग बोल रहे थे कि 8 बजे उनको देखा गया था। तो इसका मतलब है कि वो रात में ही गायब हुए हैं, क्योंकि सुबह जब हम खाना लेके गए तो वहाँ पे ना वो हमको मिले थे, ना उनकी चारपाई मिली थी। तो साइकिल थी उनकी, चप्पल थी उनकी वहाँ पे। अगर वह अपने आप से कहीं जाते तो चप्पल पहन के जाते हैं? जी, तो इसका मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था। हम वह चारपाई दिखाना चाहेंगे, यह देख सकते हैं। इस तरफ आ जाइए। यह वही चारपाई है, देख सकते हैं। यह बालू से मुदी हुई थी, इसे खोदकर निकाला गया। इसी पास में ही एक बड़ा नहर है, उसी नहर से यह चारपाई 9 महीने बाद मिलती है। चारपाई मिलने के बाद भी उस व्यक्ति का आज तक कोई सुराग नहीं मिला कि वह व्यक्ति कहाँ है, जीवित भी है या नहीं। प्रशासन ने जांच वगैरह किया कुछ? अब प्रशासन मतलब जैसे वो उनकी बहन आके वो डायरेक्ट, जैसे आज हम FIR कराए गुमशुदगी का, वो दूसरे दिन आके वो हमारे और 2 लोग गाँव मतलब दूसरे गांव के हैं, उनका नाम जिनको हम जानते भी नहीं, उनके साथ में हमारा ज़बरदस्ती नाम जोड़ के हमको फंसा रहे हैं। तो अब पुलिस वाले भी इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किसके ऊपर कार्रवाई करें, उनको ढूंढें या इनको जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको गिरफ्तार करें, या वो झूठी रिपोर्ट करा रही हैं उनको देखें। ये इसमें मतलब वो सारा घूंच मिच करके वो सारा खराब कर दिए हैं। जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि व्यक्ति का अपहरण इन लोगों ने किया है, वह रिश्ते में उनकी सगी बहन लगती है, लापता व्यक्ति की। जी। और आप रिश्ते में भाई लगते हैं? हाँ, भाई लगते हैं। वह आपके दादा के लड़के? वो हमारे दादा के लड़के थे। सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति चारपाई सहित लापता हो जाता है और अभी तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया, उसका कोई पता नहीं चल पाया।
यह एलपी मिश्र का पुरवा, जी, धम्मौर थाना क्षेत्र, जनपद सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर। अपना क्या नाम हुआ? सालिक राम। सालिक राम, पूरा जी। नाम? सालिक राम यादव। अच्छा। दादाजी आपका क्या नाम हुआ? देवनारायण यादव। अच्छा। कौनो केहू से और केहू दुश्मनी उस्मनी रही कि ना? केहू से कौनो दुश्मनी हमसे सबसे है ही नहीं, हम सब सेवक ही भाई। तो सेवक के पास दुश्मनी कहाँ होती है, वो तो सेवक है संसार। दादी आप उनकी क्या लगती हैं? चाची भैया क्या करते रहे वे? कुछ नहीं करते रहे भैया, ट्रैक्टर चलावत रहे, अच्छा। खात रहे, घूमत रहे। अच्छा। हाँ। रहते कहाँ थे वो? भेंट पे जहाँ खेत है। अच्छा। उन्होंने बनवा रखा था या? हाँ उन्होंने बनवाया था। अच्छा, एक आध दो कमरा कुछ? क्या कहते- कच्चा कमरा दो बना है, अच्छा। उस पे चादर रखी है। वहाँ उनकी माँ और वो भी रहते थे। अच्छा। जो माँ मर गई तो वो अकेले थे, अच्छा। घूमते थे, खाते थे। उनके लापता होने के बाद इन्होंने किसी भी प्रकार से उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि जब वह मौजूद थे तब उन्हीं की देखरेख में इन्होंने जमीन पर जो भी जोतना बोना हाँ, या जो भी प्रक्रिया है उनके रहते हुए हाँ, आपने जब से किया। वो हमारे साथ रहने लगे, हम सेवा पानी उनके करने लगे, तब से हम मतलब उनके रहते हुए जमीन उनके देने पे हमने उनके जमीन पे मतलब अपना और यह जोतना बोना प्रमाण चालू भी किया। है, आप देख सकते हैं उनकी जो जमीन गिरवी थी उसे इन्होंने छुड़वाया उन्हीं के रहते हुए। आरोप प्रत्यारोप लगता है, अभी तक वह व्यक्ति नहीं मिल पाया। आखिर वह व्यक्ति कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ गया वह व्यक्ति, यह जांच का विषय है। सोचने वाली बात है कि अभी तक प्रशासन उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाया। क्यों? आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी ईमानदारी से जांच हो सके कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।